सिस्टम जहाँ चुप हो जाती है वहाँ नज़रअंदाज बोलता है, और जिसे दुनिया नज़रअंदाज कर देती है उसे हम देखते हैं। कैमरा पर्सन शिवम कुमार के साथ ग्राउंड रिपोर्टर मनोहर कुमार झा। दोस्तों, आज आज़ादी का 80वां साल, आज भारत की स्वतंत्रता का 80 साल हो गया, और आज़ाद भारत में 80 बरस के बाद भी योजना धरातल पर नहीं पहुंच रही। अभी लोगों की नैतिकता उस हिसाब से नहीं आई है जैसा कि विकसित राष्ट्रों में हो रहा है। हम अगर अपने आप को विकसित राष्ट्रों के कैटेगरी में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे नैतिकता में सुधार करना पड़ेगा। लोग अपने ही लोगों को ठगने में लगे हुए हैं। आज का जो दौर है, इस दौर में सबसे पहली स्थिति, अगर एक शिक्षक अपनी नैतिकता को पालन करता है, अगर शिक्षक की नैतिकता शुद्ध हो जाती है तो उस शिक्षक के छात्र नैतिकता शुद्ध रहते हैं। अभिभावक पाश्चातीकरण की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। अंग्रेजी की व्यवस्था को, अंग्रेज़ों की बनाई गई व्यवस्था को अभी प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे समाज में लोग ऋषि मुनियों के ज्ञान को भूल चुके हैं। बहुत सारे लोगों को अपने धर्म के बारे में, अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं है, और जब तक इस बात की जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसकी महत्व को नहीं समझ पाइएगा। वैज्ञानिकों ने, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि महात्माओं ने, जो उस टाइम के वैज्ञानिक हुआ करते थे, बहुत शोध करने के बाद इस व्यवस्था को बनाया कि हमारा देश भविष्य में सुचारू रूप से कैसे चलेगा। तो अगर हम दो तरह की बात माननी पड़ती है, या तो संविधान को आप मानिए, तो संविधान भी आपको गलत करने की शिक्षा नहीं देता, या फिर आप धर्म के संविधान, धर्म ग्रंथों को मानिए, वहाँ भी आपको गलत की शिक्षा नहीं दी जाती। सभी धर्म का एक ही बात है कि अपने व्यास जी ने अपने पुराणों में कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडि। माने 18 गो पुराण का, जो 18 पुराणों में व्यास ने केवल 2 ही बात समझाने की बात कही है, और वह 2 बात क्या है? तो परोपकार में पुण्य है और दूसरे को कष्ट देने में पाप होता है। ये 2 बात यदि आपको याद है तो आप देश के लिए भी अच्छा कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए भी अच्छा कर सकते हैं, अपने समाज के लिए भी अच्छा कर सकते हैं, और अपनी संस्कृति के लिए भी अच्छा कर सकते हैं, नई पीढ़ी के लिए भी अच्छा कर सकते हैं, और पुराने पूर्वजों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। आप एक समाज में एक प्रतिष्ठा पा सकते हैं, और आपकी बात में दम आएगी, क्योंकि दम तभी आता है जो सत्य को कभी यह साबित करने की ज़रूरत नहीं होता है कि वह सत्य है। सत्य हमेशा सत्य ही होता है, लेकिन झूठ हजारों बार कहता है कि मैं ही सत्य हूँ। यदि कोई आप अगर जोड़ दे करके आपको इस बात को कहता है कि यह सत्य है, तो समझ जाइए जो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सत्य सत्य ही होता है। अगर सूरज में रोशनी है तो समाज को दिखता ही है, और बादल कितना भी उसको ढक लेगा तो समाज अंधकारमय नहीं होगा। यही बात है। तो आज की यह स्वतंत्रता की जो बात है, आज के 80वें स्वतंत्रता दिवस में, अब मान लीजिए हमारा स्वतंत्र भारत 80 वर्ष का बूढ़ा हो चुका है, क्या अब हम लोगों के बीच ज्ञान की, नैतिकता का पाठ पढ़ाने की जरूरत है?
हमारे प्रतिनिधि की नैतिकता अगर खत्म हो जाएगी तो फिर राष्ट्र कैसे चलेगा? हमारा समाज का अगर समाज के जनप्रतिनिधि की नैतिकता अगर समाप्त हो जाएगी तो हमारा समाज स्वस्थ कैसे हो पाएगा? हमारे अगर विद्यालय के शिक्षकों की नैतिकता समाप्त हो जाएगी तो अगली पीढ़ी को हम क्या शिक्षा दे पाएंगे? साथ ही अभिभावकों को भी ये तय करना चाहिए जो हमारे जो बच्चे जिस शिक्षक के पास हम जमा कर रहे हैं, अपने बच्चे को सुपुर्द कर रहे हैं, उनकी नैतिकता क्या है? क्या वह जनरल एजुकेशन के साथ साथ हमारे बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान दे पाएंगे? क्या वह माता पिता का आदर करना बच्चों को सिखाया जा पाएगा? क्या बड़े बुजुर्गों का आदर करना बच्चों को सिखाया जा रहा है? अगर इस तरह की शिक्षा नहीं मिल रही है तो आपका शिक्षा बेमानी है। आप अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं, और वो अंग्रेजी शिक्षा जहां माता पिता को आश्रम में छोड़ दिया जाता है, वृद्ध आश्रम में। फादर्स डे के रोज पिताजी को लाया जाता है, मदर्स डे के रोज माताजी को लाया जाता है, और बाकी दिनों आश्रम में रहते हैं। अगर ऐसे अंग्रेजी शिक्षा आपको पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाएं और आपके बच्चे आपका आदर करें और आपके बच्चे आपको हमेशा आदर दें, बड़ों को आदर दें, छोटों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, तो आपके बच्चे को शिक्षा देने वाले की नैतिकता आपको चेक करनी चाहिए। अगर उसे नैतिकता अच्छा बनाया जाएगा, अगर उसमें नैतिकता की शिक्षा दी जाएगी तो वह न समाज के लिए गलत करेगा, न आपके लिए गलत करेगा और न राष्ट्र के लिए गलत करेगा। तो एक नैतिक शिक्षा की बात जो हमारे कोर्स से समाप्त हो चुका है। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है तब से अमीरों के लिए अलग शिक्षा और गरीबों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था की गई, और दोनों जगह से नैतिक शिक्षा समाप्त हो गई। यहाँ ज्ञान देने वाली शिक्षा समाप्त है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे अब उस संस्कार के ज्ञान की बात नहीं पाते हैं, जिसके कारण जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों की माता पिता की प्रति सहानुभूति नहीं रहती। इसलिए यह सामाजिक समस्या बनता जा रहा है, और अगर इसमें तत्काल सुधार नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब भारत और बिहार में भी कई वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत होगी। तो आज के 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि अब हम लोग ऐसे स्वस्थ समाज, नैतिकता स्वस्थ समाज की ज़रूरत है, नैतिकता स्वस्थ समाज बनाने की ज़रूरत है, नैतिकता युक्त समाज बनाने की ज़रूरत है, और अपने बच्चों को भी ऐसे शिक्षकों से शिक्षा देने की ज़रूरत है जिनकी नैतिकता बेहतर हो, जो बच्चों को नैतिक शिक्षा दे सके, न कि केवल किताबी शिक्षा। किताबी शिक्षा देने के बाद बच्चे केवल किताबी हो जाते हैं, उनको सामाजिक शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनको माता पिता या बड़ों के आदर करने की शिक्षा नहीं मिल पाती है। वह किसी के चरण छूने में उनको शर्म लगता है, और किसी के साथ मतलब नम्रतापूर्वक बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई आपके यहाँ पहुँच जाता है तो आपके बच्चे उसको एक गिलास पानी देने से भी हिचकते हैं। तो इस तरह का समाज बनता जा रहा है। अगर इसी तरह अगर वो बड़े होंगे तो उनके बच्चे तो और भी नहीं आपको पूछेंगे, और वो बच्चा भी आपके लिए समय निकालना मुश्किल कर देगा। ऐसी परिस्थिति में जो समाज अंग्रेजों की तरह वृद्धाश्रम की ज़रूरत होगी बिहार में, और तब पछताने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए अभी जगिए और बच्चों में नैतिकता जगाने का कोशिश कीजिए। अगर आपके बच्चे नैतिकता अच्छे हैं, नैतिकता शुद्ध आचरण करते हैं, नैतिकता बेहतर हैं, आपकी इज्जत करते हैं, अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, समाज में नम्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, तो आपके बच्चे आपके बुढ़ापे के सहारा हो सकते हैं। लेकिन
यदि इस तरह के नहीं करते हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोगों से कर जोर करके प्रार्थना करते हैं, करबद्ध निवेदन है कि आप अपने बच्चों का संस्कार वापस लौटाइए और उनकी नैतिकता बेहतर बनाइए। यही आग्रह करते हैं और इसी आग्रह के साथ हम आपको बेहतर भविष्य, बेहतर भारत, शुद्ध भारत, समृद्ध भारत, विश्व गुरु बनने वाला भारत की परिकल्पना करते हुए आप सबको 80वें स्वतंत्रता दिवस का शुभकामना देते हुए आज की ये वाणी आपके पास रखते हैं। और अगर आपको बेहतर लगे कि हमारी बात में दम है, हमारा बात समाज में फैलना चाहिए, लोगों को इससे लाभ होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हमारा शुद्ध बिहार, नैतिकता बेहतर बिहार और विश्व गुरु बनने वाला भारत का बिहार बनने का प्रयास करे। और यहाँ ईमानदारी को सबसे अच्छी नीति समझी जाती रही है, उस व्यवस्था को लागू किया जाए, बड़ों को आदर किया जाए, छोटों के प्रति प्यार रखी जाए, समाज में एक दूसरे के दुख सुख में सहयोग किया जाए। स्वार्थ के पीछे अंधा होने वाला समाज हमको नहीं चाहिए। हमको भाईचारे वाला, सबका विकास, सबका साथ वाला समाज चाहिए। इन्हीं वाणी के साथ आज जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शुद्ध और बेहतर समाज, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय विज्ञान।